मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उचित चैनल एसपीजा चैनल पे। और हम आप लोगों के लिए लेके आए प्यारे दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप सभी को बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो जिसमें आज हम जो आप लोगों को करवाने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन में 5 से है प्यारे दोस्तों। इससे पहले हमने आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से समझाते हुए सिखाते हुए आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही अच्छे से मैंने करवा दिया है, बता दिया है। मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई अच्छे से देख भी लिए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। जो भी प्यारे भाई हमारे रेगुलर बेसिस वीडियो देखते होंगे उसे एक चैप्टर 1 से लेकर यानी रियल नंबर से लेके और दो चर वाले रैखिक समीकरण तक में जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे और सीख भी लिए होंगे। प्यारे दोस्तों ये जो बैच है हम आप सभी को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये तांडव बैच है। इस बैच का नाम है तांडव बैच और इस तांडव बैच के अंदर हम आप सभी को मैथ के पूरे चैप्टरों को बहुत ही शानदार तरीके से सिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस बैच से जुड़कर अगर आप सभी चाहते हैं प्यारे दोस्तों जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए, तो आप सभी इस बैच से जुड़ जाइए। एक भी रुपया नहीं लगेगा और सारे प्रश्नों को भी मैं अच्छे से सिखा दूंगा आप सभी को और बता दूंगा। हाँ, रेगुलर बेसिस पे ये सुबह के 8 बजे आपको ये वीडियो मिलेंगे जिसमें आप सभी अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा बात करें पीछे के, तो प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3.2 किधर गया भाई, ये रहा 3.2। इसे हमने बहुत ही अच्छे से बता दिया है, आप सभी जाके देख लीजिएगा। सारे को बहुत ही अच्छे से सिखाया समझा। क्वेश्चन 2 को भी मैंने बहुत ही ध्यान पूर्वक आप सभी को बताया है। जाके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा प्यारे दोस्तों, सीख कर मजा आ जाएगा। ठीक है, आज हम आप लोगों को क्वेश्चन 5 को जो ये डिफिनेशन वाले प्रश्न होते हैं इसको कैसे सॉल्व करना होता है आपके अपने एग्जाम में, इसके बारे में हम सिखाएंगे। देखिए ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। जो आज हम सिखा रहे हैं ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर का यूज होगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या कहा गया इसको पढ़िए। कहा गया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसके बाद अर्ध परिमाप है ना। हाँ हाँ ठीक है। प्रश्न तो बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये आयताकार बाघ जो है इसके हमें क्या निकालना है, विमाएं निकालना है। विमाएं यानी कि भुजा यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। इस देखिए किसी भी प्रश्न को बनाने का बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए हम दो चार वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये तरीका जो सिखाने जा रहे हैं ये बेस्ट तरीका होगा। मान लेंगे, माना कि आयताकार आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा और अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ तक अभी कुछ नहीं किया है। हमने मान लिया क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई तो पता नहीं, पता है जब नहीं पता है तो हमने मान लिया, जो माना कि आयताकार बाग की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई क्या होता है, चौड़ाई को y मीटर मान लिया, कोई दिक्कत नो। अब इसके बाद हम प्रश्न के अकॉर्डिंग बात को पढ़ेंगे और समझने का आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा गया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है, अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई अगर x है तो चौड़ाई क्या होगा, y प्लस का 4, तभी तो ये बराबर होगा ना। चौड़ाई से ये 4 अधिक है तो इन दोनों के बराबर करने के लिए इसमें 4 को ऐड करना पड़ेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, प्रश्न से अगर हम लोग लंबाई में से चौड़ाई को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई में से चौड़ाई को माइनस करने पे 4 बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसा समीकरण मान लेंगे, फर्स्ट समीकरण। किसी भाई को दिक्कत, अरे दोस्तों फटाफट बताइए। और जो तरीका हम आप सभी को सिखा रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता है जिस तरह से आप सभी को इतने पेशेंस के साथ इतने आराम के साथ कोई भी बताएगा और कोई भी सिखाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। अब फिर कहा गया है
का अर्ध परिमाप 36 है। अब आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का अर्ध परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होता है अर्ध परिमाप, सॉरी अर्ध नहीं, ये परिमाप होता है। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, ये क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। लेकिन जब हम अर्ध निकालेंगे, अर्ध का मतलब क्या हुआ, आधा, अर्ध का मतलब क्या हुआ, आधा। तो आधा परिमाप, मान लीजिए कि किसी आयताकार बात का परिमाप है 80, तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 40 हो जाएगा। आधा परिमाप होगा कि नहीं होगा, क्या किए, 2 से भाग कर दिए ना। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग 2 से भाग लगा देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस का चौड़ाई हो जाएगा अर्ध परिमाप। होगा कि नहीं होगा, बताइए, समझ गए ना। तो यहाँ से लंबाई को क्या माने हैं प्यारे दोस्तों, x, और चौड़ाई को क्या माने हैं y, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 36। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भाई को यहाँ तक में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। जो हम सिखा रहे हैं आप सभी को, आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें हमें कहा नहीं गया है जो बेसिकली ग्राफीय विधि से सॉल्व करे या विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, हम डायरेक्टली विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ देते हैं, को जोड़ने, देखिए कितना मक्खी आता है भाई, जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। तो यहाँ से फर्स्ट क्या है, x माइनस का y इक्वल टू 4, और सेकेंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर नहीं, जोड़ेंगे, ये माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, तो इधर x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, अब बराबर में ये जुट के 40 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से x बराबर क्या होगा, 40 बटे का 2, तो 2 से कट जाएगा, 2 एक 2, 2 से 20, यानी x का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, 20 मीटर। x का मान क्या निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया, और ये हम लोगों का लंबाई निकल के आ गया। अब चौड़ाई हम लोग x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा, यानी चौड़ाई का मान। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब एक यहाँ से x माइनस वाई बराबर में 4, तो x माइनस का y बराबर में क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो x का मान 20 माइनस का y बराबर में क्या हो जाएगा, 4, तो ये माइनस का y बराबर में क्या होगा, 4, और ये इधर रहेगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का y बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 16, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अरे दोस्तों 16 निकल के आ जाएगा। y का मान क्या निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का लंबाई चौड़ाई निकल के आ गया, अतः आयताकार बाग की विमाएं क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 मीटर एवं 16 मीटर। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी ऐसे प्रश्नों को अच्छे से सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। एक बार फटाफट सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चले आगे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। मुझे विश्वास है समझ गए होंगे। और पीडीएफ कैसे मिलेगा प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दिया है, आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा इसके बारे में हमने डिटेल में आप सभी को जानकारी दी है, ठीक है। और हमसे भी बात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये रहा, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। अब इसमें एक रैखिक समीकरण हम लोगों को क्या किया गया है, दिया गया है, और दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त उनका ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखा हो और संपाती रेखा हो, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा का जो होता है प्यारे दोस्तों, उनका क्या होता है, उसका अनुपातों की तुलना अगर बात करेंगे तो A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है प्यारे दोस्तों B1/B2, नॉट इक्वल टू होता है B1/B2।
तो यहाँ पे अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक समीकरण तो हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0 दिया गया ना। तो यहाँ से a1 का मान कितना है, 2, b1 का मान कितना है, 3 और c1 का मान कितना है, माइनस का 8 है ना। हमें दूसरा एक खुद से बनाना है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करे, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5x प्लस का 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0 कर ले, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। 5x लेंगे तो a2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और c2 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो जब आप a1 बाई a2 करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, a1 बाई 2 2/5 निकल के आ रहा है। फिर b1 बाई b2 कीजिए तो क्या निकल के आ रहा है, b1 बाई b2 3/2 निकल के आ रहा है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है प्यारे दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ से a1 बाई 2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 संतुष्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो समीकरण है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रतिच्छेद रेखा करते होगी इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कौन सा समीकरण हो जाएगा, कोई भी ले सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है यही हो जाएगा। इसके आंसर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, यानी 5x प्लस 2y माइनस के 6 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ सारे प्यारे मित्र हमारे समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये नहीं करना है, सीधा आंसर। अब आगे क्या कहा गया है, जो समांतर रेखा हो, तो समांतर रेखा होने के लिए क्या कंसेप्ट है, जो a1 बाय a2, a1 बाय a2 बराबर हो b1 बाय b2 के, बराबर हो b1 बाय b2 के, और नॉट इक्वल टू हो c1 बाय c2 के, नॉट इक्वल टू हो c1 बाय c2 को। ये नहीं लिखना है, ये हम जो लिख रहे हैं आप सभी को समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप सभी को नहीं लिखना है। देखिए एक समीकरण हम लोग को दिया क्या गया है, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब ये तो दिया गया है, अब हमें खुद से सोच कर समझ लेना होगा, लेना होगा एक समीकरण जो कि इसका फुलफिल करे, यानी a1 बाई 2 बराबर हो b1 बाई b2 का, नॉट इक्वल टू c1 c2। तो चलिए अगर इसमें 2 से गुना करते तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, अब प्लस इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y होगा कि नहीं होगा। हाँ, और इधर अगर मान लीजिए 10 ले, प्लस का 10 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत, प्लस का 10 ले सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ से a1 बाई 2 निकालेंगे तो 2/4, a1 बाय a2 निकालेंगे तो क्या होगा, 2/4, तो 2 1 दो, 2 दूनी 4, क्या निकल के आ गया, 1/2। b1 बाई b2 निकालिए तो 3/6, 3 1 3 और 3 दूनी 6। ये a1 x का कोफिशिएंट बताया है इससे पहले भी प्यारे दोस्तों। अभी जो हम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं आप सभी को, इससे पहले हम आप सभी को इसके इंट्रोडक्शन पार्ट बताएं, जिसमें बताए हैं जो एक्स a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, c1 a2 b2 c2, ये सब सारी चीज के बारे में हमने आप सभी को बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है, और मुझे विश्वास है आप सभी उसे अच्छे से देख लिए होंगे, समझ भी गए, खड़े हो जाइए। तो ये 1/2 हो जाएगा, और c1 बाई c2 निकालिए, c1 बाई c2 क्या हो जाएगा, तो माइनस का 8/10, तो ये 2 पंचे 10, 2 चौका 8, यानी माइनस का 4/5 आया। तो आप सभी देखिए a1 बाई 2 बराबर 1/2, a1 बाई 2 1/2 है, खड़ा हो जाइए, b1 बाई 2 1/2 है, और c1 बाई c2 माइनस का 4/5 है। तो क्या प्यारे दोस्तों ये बराबर आया, तो आप बोलेंगे सर नहीं आया, यानी a1 बाई 2 बराबर b1 बाई 2 है, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो यानी कि इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, a1 बाई 2 बराबर b1 बाई 2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यही इसका समीकरण हो जाएगा, या इसका बहुत सारे हो सकते हैं, हमने ये लिया है, आप सभी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, मुझे विश्वास है हमारे प्यारे मित्र सब आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब समपाती रेखा होने के लिए क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों, a1 बाय a2 बराबर हो b1 बाय b2 के, और बराबर हो c1 बाय c2 के, यानी ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों बताइए क्या होगा, क्या लेंगे, तो प्यारे मित्र हमारे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ 2 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दिए, 3 से गुना करेंगे 6x प्लस का 3 या 9y माइनस का 24 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a1 बाय बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। हम सारे को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई के 3 से हजार m कर दिए, आप 2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि कटने पर ये समान आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं सारे प्यारे भाइयों हमारे समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमें कहा गया है जो दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए, तो हमने लिख दिया, जिसमें कि प्रतिच्छेद रेखा करती हो, समांतर रेखा हो और संपाती रेखा हो, ये बताने के लिए कहा गया था। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ सारे भाई समझ गए होंगे, एक बार फटाफट नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी प्यारे दोस्तों चाहते हैं वो कर लें, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये रहा अगला क्वेश्चन। कहा गया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन इजक्वल टू जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इजक्वल टू जीरो का ग्राफ खींचिए। सबसे पहले इसमें हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष और जो रेखा से बनेगा त्रिभुज उसका निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। और त्रिभुजाकार जो बनेगा उसको हमें क्या करना होगा, रंगना होगा यानी छायांकित करना होगा। ठीक है, चले चलते हैं। दिया गया है x माइनस वाई प्लस वन इजक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई प्लस में वन इधर आएगा तो माइनस में वन हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर में या इसको ऐसे पहले समीकरण लिखते हैं। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी भी भाई को नहीं हुआ हो। फिर यहाँ से 3x प्लस का 2y माइनस का 2h इजक्वल टू जीरो, इसे समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट से सोल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट, वीडियो को दोस्तों अपने भाई बहनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में वन इधर तो माइनस में वन हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वन, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में वन हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे सारे भाई हमारे मान साहब। चलिए यहाँ पे एक्स और ये वाई। अब यहाँ से हम लोग कुछ भी मान रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक रखेंगे, वाई का मान एक रखेंगे तो ये प्लस में एक और माइनस में कट के जीरो हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आएगा। इधर देखिए, इधर सामने खड़ा हो, इधर खड़ा है अपनी सारी बॉडी के देखो। अगर एक्स का मान पहले दोस्तों अगर तीन रख दें, तीन रखेंगे तो क्या तीन में से एक या तो दो निकल के आ जाएगा। यानी कुछ भी आप सभी रख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा पहले दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए अब समीकरण दो को सोल्व करते हैं। समीकरण सेकेंड क्या है, 2x 3x प्लस का 2y माइनस का 2n इक्वल टू जीरो। इस माइनस को 12 को इधर लेके आ जाएंगे, प्लस में 12 हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा। अपने बॉडी से बोले खड़े रहने के लिए इधर आके खड़ा हो। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस का 2y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, 12 माइनस का 2y या बट्टे में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से मान सा ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग y का मान कुछ भी रखेंगे जिससे हम लोग का x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फटाफट फटाफट बताइए, रहने दीजिए। पहले दोस्तों अगर हम y का मान जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा तो 12 बचेगा, 12 में 30 वाला है 4 हो जाएगा। और अगर y का मान पहले दोस्तों 6 रख दे तो 6 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 में से 12 जाएगा जीरो, जीरो में 3 जीरो हो जाएगा। ये इस तरह से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से, ये मुझे विश्वास है आप सभी इसको करने के बारे में समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए फ्री हैंड से ही खींचते हैं। आप सभी स्केल की सहायता से खींचेगा दोस्तों, थोड़ा सा चलिए। चलिए अब यहाँ से इसका नामांकन कर देते हैं, ये एक्स डैश जे एक्स। ठीक है, फिर ये वाई और ये वाई डैश। ठीक, ये मूल बिंदु हो गया। अब 6 तक लिए हैं तो एक बढ़ा के हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7, सारे के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। माइनस में मान नहीं है तो माइनस को छोड़ दीजिए, चलिए छोटा कर देते हैं, माइनस में नहीं है ना तो माइनस को छोड़िए, छोटा भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई गलती नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट आंसर क्या है, 0 1 और 2 3, एक्स में मान 0, एक्स का मान 0, वाई में 1, तो यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा, ये हो गया। इसको हम लोग 0 1 2 लेंगे, 0 1, फिर ये 2 3, एक्स में 2 और वाई में 3, ये इधर आ जाएगा, 2 3, यानी ये 2 और ये 3 हो गया, ठीक है। ये इस तरह से खींचा चला जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। और ये किसका ग्राफ होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए, एक्स माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का हो जाएगा। फिर दूसरा दूसरा देखिए क्या दिया गया है, 4 0 और 6 0, 4 और एक्स का मान 4, वाई का मान 0, इधर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 0 और वाई का मान 6 0, तो ये इधर हो जाएगा, इधर ये और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आलेख इसका चलता चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा। और ये किसका ग्राफ हो गया, और 3x प्लस 2y माइनस का 12, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ हो गया। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ समझ गए होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। जल्दी जल्दी बताइए, समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी भाई को यहाँ तक समझने में दिक्कत हो रहा होगा। अब देखिए ये 2 3 पे कटा है, यहाँ पे माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट रहा है ना, तो ये माइनस 1 0 पे कट रहा है, ठीक है। यहाँ का इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और 0। और बोल रहा है हमें, कहा गया है जो छायांकित, इसमें जो भी त्रिभुज बनेगा उसके भाग को छायांकित भी करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं फ्रेंड्स, और इसको रंग देते हैं, ठीक है। ये भाग को छायांकित करने के लिए कहा गया है। आप सभी पेंसिल का यूज करेंगे दोस्तों, इस तरह से आप सभी इसको रंग दें, इस तरह से आप सभी अगर अपने एग्जाम में, और इसे पेंसिल की सहायता से बनाएंगे, अगर आप कॉपी पे प्यारे दोस्तों एक्जैक्टली राइट बनेगा, तो मेरा तो थोड़ा मोटा टेढ़ा मेरा हुआ है लाइन की वजह से, लेकिन आप लोग भी इसको अच्छे से बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं होगा। फिर जाके उधर खड़ा, जाइए आंख धो के आइए, बोले आंख धो के लाइए। तो इस तरह से रंग देंगे प्यारे दोस्तों। उसके बाद जो हमें कहा गया है, जो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालने के बारे में, तो यहाँ लिख दिया था, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, निर्देशांक क्या सब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ देखिए माइनस 1 0, माइनस का 1 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 कोमा 3, 2 3 पे कटा है ना, हाँ, एवं 4 0, 4 कोमा 0। आई होप प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे आज आप लोगों का चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से
प्रतिस्थापन विधि से कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, उसके बारे में सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और जो भी प्यारे भाइयों अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं प्रतिस्थापन विधि को, तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए वो बेस्ट साबित होगा। तो जरूर ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, और वो भी इस तरह से जुड़ जाए इस चैनल से, और उनको भी शेयर कीजिएगा जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं। सारे बच्चे तो शेयर कर दीजिएगा जिससे अच्छे तरीके से वो सारे कंसेप्ट को सीख जाए, समझ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी मेहनत करते रहिएगा और पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करिएगा। धन्यवाद।